किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई है ही नहीं। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं होता। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर लो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ, रात कैसी गुजरी? क्या तुम रात भर सोए नहीं हो? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊंट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, पर जब भी मैं एक ऊंट को बिठाता तो दूसरा ऊंट खड़ा होता। सारे ऊंट बैठे ही नहीं, इसीलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे अपनी समस्या का हल मांगने आया था और आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की ही तरह होती है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। धन्यवाद।